नमस्कार। आज के समसामयिकी में आपका स्वागत है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देश दुनिया में घटित होने वाले महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुतारेश ने दुनिया भर में फैले कोरोना महामारी के बीच जैव आतंकवाद के खतरों से आगाह किया है। गुतारेश ने कहा कि दुनिया महामारी से लड़ने में लगी है, इसी वक्त आतंकी मौका देख हमला कर सकता है। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने, देशबंदी के कारण कठिन दौर से गुजर रहे गरीबों, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों की मदद करने के लिए भारत को 2.2 अरब डॉलर लगभग 16,500 करोड़ रुपया देने का फैसला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हर साल की तरह इस बार भी भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए उनके सम्मान में हैशटैग और इमोजी लॉन्च किया है। बाबा साहेब की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 9 अप्रैल को कोरोना वायरस संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई बैठक बेनतीजा रहा। बैठक के दौरान चीन और अमेरिका के बीच बहस इतनी तेज हो गई कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेश को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सभी देशों को एकजुट रहने का आह्वान किया। सभी देशों को उम्मीद थी कि इस महामारी से निपटने के लिए इस बैठक से कुछ ठोस नतीजा निकलकर सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना संकट को देखते हुए अमेरिका में पहली बार सभी 50 राज्यों में राष्ट्रीय आपदा कानून लागू कर दिया गया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक 15 अप्रैल को होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोविड-19 संकट के बाद अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास इस बैठक में शामिल होंगे। दुनिया के 20 सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की फोर्ब्स लिस्ट में पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO और बास्केटबॉल टीम लॉस एंजलिस क्लिपर्स के मालिक स्टीव बॉलमर पहले स्थान पर हैं। स्टीव बॉलमर ने हाल ही में कोरोना वायरस के वैक्सीन पर काम कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन को रिसर्च के लिए $10 मिलियन दान दिए। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अंबानी IPL की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक हैं। इंडोनेशिया का क्राकाटोआ ज्वालामुखी फिर फूट पड़ा है। इसका धमाका 150 किलोमीटर दूर राजधानी जकार्ता तक सुनाई दिया। लगभग 357 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए कई देशों में लागू लॉकडाउन को हटाने या बढ़ाने की चर्चा के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दिया है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को जल्दीबाजी में हटाने के घातक परिणाम हो सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि एक साथ पाबंदियां हटाने से महामारी दोबारा फैल सकता है। तो यह था अब तक की अद्यतन जानकारी। अब बारी है इस विषय से आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो इस विषय से निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही उत्तर है मात्सुगु असाकावा। प्रश्न संख्या 2, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर है मनीला, फिलीपींस। प्रश्न संख्या 3, जैव आतंकवाद यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय से मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक अच्छा सा नोट तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव कौन है? सही उत्तर है एंटोनियो गुतारेश। प्रश्न संख्या 5, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? सही उत्तर है 14 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 6,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा कोरोना वायरस संकट पर कब चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है 9 अप्रैल 2020 को। प्रश्न संख्या 7, स्टीव बॉलमर का संबंध किस खेल से जुड़ा है? बास्केटबॉल। प्रश्न संख्या 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही उत्तर है टेड्रोस गेब्रेयसस। प्रश्न संख्या 9, क्राकाटुआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो सही उत्तर है मलेशिया।